So, hello everyone. Now we will continue the rules which we were discussing about nouns. So, we had done up to 6 rules. तो हम 7th रूल देखते हैं कि 7th रूल हमें क्या कहता है नाउन के बारे में. तो जो 7th रूल है बहुत ही सिंपल रूल है हमारा. 7th रूल के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जो एडजेक्टिव्स हैं, हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, इंट्रो ली थी हमने, तो हमें पता है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताएं. तो जो एडजेक्टिव्स हैं वो कभी भी आर नेवर प्लूरल, वो कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं. अगर हम एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं एथलेटिक्स बॉडी, या फिर हम लिख सकते हैं एथलेटिक बॉडी. अब ये 2 सेंटेंस है हमारे पास. इन 2 सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एथलेटिक्स है, जो हमारा एडजेक्टिव है, एथलेटिक्स हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहा है. नाउन क्या है यहाँ पे? बॉडी हमारा नाउन है. तो जो एथलेटिक है वो क्वालिटी बता रहा है बॉडी की, ये एथलेटिक बॉडी है. तो जो हमारा एथलेटिक बॉडी है ना, वो क्या होगा? हमने क्या पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं. तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस सही होगा? जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है एथलेटिक्स बॉडी, ये सही होगा, या जो हमारा सेकंड सेंटेंस है एथलेटिक बॉडी, ये सही होगा. तो हमारा रूल क्या है कि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते. और यहाँ पे प्लूरल हमें क्या दिख रहा है? एथलेटिक्स हमें प्लूरल दिख रहा है. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो गलत होगा. तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? एथलेटिक बॉडी. इसमें एथलेटिक क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा और बॉडी हमारी नाउन होगी. तो जो एडजेक्टिव हैं वो कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं. तो और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका. तो एग्जांपल अगर हम लें ओलंपिक्स गेम्स, या फिर हम लिखेंगे ओलंपिक गेम. इनमें से कौन सा सही होगा? हम जानते हैं इसमें एडजेक्टिव क्या है. इसमें ओलंपिक हमारा एडजेक्टिव है और गेम्स हमारा नाउन है. तो जो हमारा एडजेक्टिव है वो प्लूरल नहीं हो सकते हैं. और हम वो देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, वो उसमें जो ओलंपिक्स है वो हमारा प्लूरल आ रहा है. तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा और हमारा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेकंड वन, जहाँ पे ओलंपिक हमारा प्लूरल नहीं है. तो 7th रूल हमें सिंपली ये कहता है कि जो भी एडजेक्टिव्स होंगे वो कभी भी प्लूरल नहीं होंगे. अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस. अब हम बात करते हैं थोड़ी अच्छे सेंटेंस. इससे 7th रूल में एक ऐड ऑन वाला रूल समझ लो, तो वो आगे काम आ जाएगा हमारे, तो वो भी बता ही देते हैं. तो वो इस रूल का भी एग्जांपल है और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें मिलेगी. तो वो रूल हम देख लेते हैं. तो अगर हम कुछ एग्जांपल लिखें, अगर हम एक एग्जांपल लिखें यहाँ पे 500 रुपीस नोट्स. अब इसमें एरर है वो तो दिख ही रहा होगा, 500 रुपीज़ नोट्स, तो एरर तो दिख ही रहा होगा हमें. लेकिन एरर के साथ हमें क्या जानना है? तो एरर के साथ अगर हम देखें, जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो रुपीज़ है हमारा, जो रुपीज़ वर्ड पे ध्यान दो बस अभी,
तो जो रुपीज़ वर्ड है हमारा वो क्या है, वो नाउन है। और जो नोट्स है वो भी क्या है हमारे पास, एक नाउन है। तो हमारे पास दो नाउन है सेंटेंस में। तो हमें ये जानना होगा, ये समझना होगा कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा नाउन आए और जो नाउन पहले आए वो नाउन क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। तो वो नाउन नहीं होगा, वो होगा हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो रुपीज़ होगा हमारा वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे दो नाउन आ रहे हैं और दो नाउन है मतलब एक से ज़्यादा नाउन है। तो जो पहले वाला नाउन है वो क्वालिटी दिखाने के लिए बन जाता है दूसरे नाउन की, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो अगर वो एडजेक्टिव बन गया है तो हमारा सेवेंथ रूल क्या कहता है, हमारा सेवेंथ रूल कहता है कि एडजेक्टिव्स कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा रूपी, रुपीज़ नहीं आएगा, ऐसा हट जाएगा, सिंगुलर बनाना है हमें, क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते हैं कभी भी। तो उसी तरह ऐसा ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो हम लिख सकते हैं 10 hours जर्नी। तो इसमें नाउन कौन कौन से हैं हमारे, हमें आवर्स भी नाउन है और हमें पता है जर्नी भी नाउन है। और यहाँ पे दो नाउन आ गए हैं। दो नाउन अगर आ गए हैं तो जो पहला वाला नाउन है वो क्या होगा, पहला वाला नाउन हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो यहाँ आर्स की जगह आएगा आर, 10 hour जर्नी। तो इसी तरह हमने सेवेंथ रूल में एक एड ऑन देख लिया कि जब भी एक से ज़्यादा नाउन हो तो जो पहले वाले नाउन हैं वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। अगर हमारे पास तीन नाउन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पास अगर तीन नाउन आ गए, नाउ जो वो सेंटेंस है एक, उसमें एक नाउन है हमारे पास, फिर उसके बाद एक और नाउन है, फिर उसके बाद एक और नाउन है सेंटेंस में। तो जो हमारा पहला नाउन है वो क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जो हमारा दूसरा नाउन है वो क्या बन जाएगा, वो भी एडजेक्टिव बन जाएगा। और जो हमारा तीसरा नाउन है वो क्या हो बनेगा, वो नाउन ही रहेगा। तो जब भी ऐसे सेंटेंस में हमें एक से ज़्यादा नाउन दिख जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। तो इस तरह हमने सेवेंथ रूल को समझ लिया। अब हम बात करते हैं एट्थ रूल की, जो कि बहुत ही सिंपल रूल है। तो जो हमारा एट्थ रूल है वो हमें कहता है, बताता है पोजेशन ऑफ अ नाउन के बारे में। किसके बारे में, पोजेशन ऑफ अ नाउन। बहुत ही सिंपल रूल है, दो ही बातें हमें जाननी होगी इसमें। तो जो पोजेशन ऑफ नाउन है वो क्या बताता है हमें, तो वो हमें बताता है कि हम लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में कैसे हम सेंटेंस को लिखते हैं, कैसे हम लिखते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिविंग बीइंग के बारे में समझते हैं। लिविंग बीइंग में हम कैसे लिखेंगे, तो सीधा हम एग्ज़ाम्पल ही ले लें। तो हम एग्ज़ाम्पल से ही बात करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें, किसी का पोजीशन दिखाना है हमें, जैसे अगर हमें राम का पोजीशन दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, राम्स कार, ये राम की कार है, मतलब पोजीशन दिखा रहे हैं। अगर हमें कुछ रोहित के बारे में बताना है, रोहित के घर के बारे में, तो हम लिखेंगे रोहित्स हाउस, ये रोहित का घर है। और अगर हमें लिखना हो ये रीना का बैग है तो हम क्या लिखेंगे, रीनाज बैग। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करी, जब भी हमें किसी का पोजीशन बताना है तो हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी हमें पोजीशन बताना हो लिविंग बीइंग के बारे में, तब हम क्या करते हैं,
एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है कि राम की कार, राम्स कार। और इसमें एक एक्स्ट्रा बात ये है कि अगर जो लास्ट सेंटेंस है ना, जैसे अगर हम वर्ड लें एक विकास, इसमें लास्ट वर्ड एस है, तो हम यहाँ पे अगर बोलेंगे विकास की बुक, तो हम क्या लिखेंगे, विकास इज बुक। पर ये गलत होता है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस हो ना, और उसके आगे हमें एपॉस्ट्रोफी एस लगाना हो पोजीशन दिखाने के लिए या किसी भी तरह के लिए, तो हम लिखते हैं विकास, फिर यहाँ पे सिर्फ एपॉस्ट्रोफी एस एंड देन बुक। एक्स्ट्रा जो एस है वो हम नहीं लिखते हैं। तो एक ये भी पॉइंट है एपॉस्ट्रोफी एस का कि जब भी लास्ट में दो एस आ जाए तो हम सिर्फ एक ऊपर एपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगा के एस नहीं लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा एस है उसे हम डिकार्ड कर देंगे। तो ये हो गई नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग के बारे में कि उनका पोजीशन कैसे बताएंगे हम। नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में हमें क्या लिख सकते हैं हम। अगर हमें लिखना हो कार का इंजन, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या ये लिखेंगे, कार्स इंजन। पर कार तो नॉन लिविंग है ना, तो उसका पोजीशन कैसे हो सकता है, उसका पोजीशन हो नहीं सकता, तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा हमारा, हमारा सही सेंटेंस होगा इंजन ऑफ द कार। क्या होगा, इंजन ऑफ द कार, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर किसी का बोले बॉयज़ की चेन है, बैग की चेन है, बैग की चेन है, तो हम क्या लिखेंगे, बैग्स चेन। या फिर हम लिखेंगे चेन ऑफ द बैग, क्योंकि जो बैग है वो क्या है, नॉन लिविंग है ना। बैग अगर हमारा नॉन लिविंग है तो वो पोजीशन कैसे शो कर सकता है, तो अपोस्ट्रोफी एस से हम नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें सेंटेंस लिखना होगा चेन ऑफ द बैग, तब हम बता सकते हैं। तो ये इस चीज़ से हमने नोटिस कर लिया कि जो अपोस्ट्रोफी एस है वो नॉन लिविंग थिंग के पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लिविंग बीइंग के पोजीशन को बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट के रूल की, जो कि है 9th रूल। बहुत ही सिंपल रूल है ये, और ये वाला रूल तो लास्ट रूल है नाउन्स के बारे में, तो इससे हमारे नाउन्स पूरे हो जाएंगे। तो जो लास्ट रूल है हमारा नाउन का, वो है फॉरेन वर्ड्स के बारे में। जो इंग्लिश में फॉरेन वर्ड्स हैं जो, और वो नाउन भी हैं, तो उनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो थोड़ा कन्वर्जन का आइडिया हो जाएगा हमारे पास कि फॉरेन वर्ड को कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो अगर हम बात करें फॉरेन वर्ड्स की, तो हम लिखते हैं मीडियम। मीडियम क्या है, मीडियम जो है वो क्या है हमारे पास, वो है सिंगुलर। और मीडियम का प्लूरल क्या होगा, मीडियम का प्लूरल होगा मीडिया। और मीडिया क्या है हमारे पास, मीडिया है हमारे पास प्लूरल। तो जो मीडियम वर्ड है हमारा, उसको सिंगुलर से प्लूरल करना हो तब हम क्या करते हैं, मीडियम का मीडिया कर देते हैं। और कुछ और फॉरेन वर्ड्स अगर हम लें, तो जैसे कि हम लें डेटम, ये वर्ड्स तो सबने शायद सुना ही होगा। तो डेटम को अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको डेटा लिख देंगे। और एक और एग्जांपल है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या लिख रहे हैं, तो अभी बताते हैं, धीरे धीरे बताते हैं।
धीरे धीरे हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे। तो अगर हमें एक और फॉरेन वर्ड देखें बैक्टीरियम, और उसे अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया। तो अब हम बात करते हैं कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम वर्ड्स देख रहे हैं, सबके वर्ड्स के लास्ट में क्या है, UM लिखा हुआ है। मीडियम, डेटम, UM, बैक्टीरियम, UM। और जब भी हम किसी UM वाले वर्ड को जो सिंगुलर है उसे प्लूरल कन्वर्ट करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि UM की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे प्लूरल पे, A आ रहा है। मीडिया का A, डेटा का A, बैक्टीरिया का A। तो अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल में जाना हो, फॉरेन वर्ड्स की बात करें, तो जो से एंड होते हैं, UM से एंड होते हैं वर्ड, उसकी जगह हमें बस A को लिख देना है। जैसे मीडियम का मीडिया। तो ऐसे हम सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट्स कर सकते हैं UM वाले वर्ड्स का। मीडियम का मीडियम्स नहीं करना हमें, मीडियम का प्लूरल होगा मीडिया। हम कई बार जल्दी में कर देते हैं मीडियम का मीडियम्स, बैक्टीरियम का बैक्टीरियम्स। नो, ये फॉरेन वर्ड्स हैं, ये स्पेशल वर्ड्स हैं। तो जो भी UM से एंड होते हैं ना वर्ड्स, उनको जब हमें सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना है तो लास्ट में जो UM आता है ना, उसकी जगह में क्या लिखना है, A लिखना है। और ये जो UM वाले वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली जो UM से एंड होते हैं वो रोमन वर्ड्स होते हैं। जो फॉरेन वर्ड्स ही हुए ना, इंग्लिश में तो है नहीं, तो इंग्लिश के बाहर से लिए हैं, तो ये रोमन वर्ड्स हैं। और इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, पर अब तो समझ गए होंगे कि UM से जो एंड हो रहा होगा उसकी जगह हमें A लगाना है बस। तो इसी का एक और टाइप देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास वर्ड है कुछ, क्या कहें हम उस वर्ड को हम कहते हैं रेडियस। अगर हमें इसका सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्जन करना है तो क्या होगा, ये सबको पता ही होगा, रेडियाई। और एक और वर्ड अगर हम लें तो कैक्टस। सिंपल वर्ड ले रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो जो कैक्टस है उसका प्लूरल क्या होगा, कैक्टस का प्लूरल होगा कैक्टाई। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम बताते हैं इसका स्पेशल पॉइंट क्या होगा। और एक और वर्ड ले हम फंगस। फंगस का प्लूरल वर्जन क्या होगा हमारे पास, समझ ही गए होंगे शायद अब तक तो, फंगाई। तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हम कॉमन दिखने की बात करें तो हमें दिख रहा है कि जो हमारे सिंगुलर वर्ड है वो सारे के सारे US से एंड हो रहे हैं। रेडियस, कैक्टस, फंगस US से एंड हो रहे हैं। और जो हमारा प्लूरल वर्ड्स हैं उनके लास्ट में I आ रहा है, रेडियाई, कैक्टाई, फंगाई। तो जब भी हमें जो वर्ड्स US से एंड होते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना हो तो US की जगह हमें क्या कर लिखना होगा, I लिखना होगा। तो रेडियस का US जो है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया प्लूरल कन्वर्जन करने के लिए, रेडियाई। तो ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो अब US से जो वर्ड एंड हो रहे होंगे उनके बस हमें I लिखना है उसकी जगह, और वो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके साथ हम एक और देख लेते हैं, एक और टाइप फॉरेन वर्ड्स का ही, ताकि हमारा काम आसान हो जाए सिंगुलर से प्लूरल करने का कन्वर्जन। हमें याद नहीं रखने पड़ेंगे इतने सारे वर्ड्स। जैसे हम बात करते हैं फंगस का फंगाई होगा, रेडियस का रेडियाई होगा, फोकस का फोकाई होगा, लोकस का लोकाई होगा। तो ऐसे हमें याद नहीं करना पड़ेगा, हमें बस याद रखना है कि जो US है हमारा वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो I में कन्वर्ट होगा, और जो UM है हमारा वो A में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह हम जो याद करने का काम है वो बहुत ही आसान हो गया। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉरेन वर्ड्स का, ताकि हमारा कन्वर्जन और आसान हो जाए। तो अगर हम कोई वर्ड लें क्राइसिस, और हम वर्ड लें थीसिस, तो दो ही वर्ड से काफ़ी होंगे, अब तो समझ ही गए हैं हम। तो क्राइसिस का
सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्राइसिस आएगा। और थीसिस को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर से प्लूरल तब हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा थीसिस। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे पास जो सिंगुलर साइड है वहाँ पे हमें दिख रहा है IS लास्ट में, थीसिस और क्राइसिस में, और जो प्लूरल साइड है उसमें क्या दिख रहा है हमें, ES दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ES। तो जो भी वर्ड हम देखेंगे फॉरेन वर्ड्स, अगर वो IS से एंड होते हैं तो उनको अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करना होगा तो हम IS की जगह ES को लगा देंगे, तो वो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस सिंगुलर है, लास्ट में IS आता है, तो उसका हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या लिख पाएंगे हम, सिनॉप्सिस, लास्ट में ES लगा देंगे। एक्सिस, एक्सिस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सिस। जैसे अगर प्रोनाउंसिएशन में ये समझना आए तो हमारे पास अगर वर्ड है एक्सिस तो ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल बनाना हो अगर हमें तो हम क्या लिख देंगे, IS की जगह ES, एक्सिस। तो इस तरह हमने जो फॉरेन वर्ड्स थे उनको हमें देख लिया कि उनको कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने नाउन के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है, तो नाउन में शायद दिक्कत नहीं आएगी। हम और भी जो रूल्स हैं आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, बीच बीच में हम देख लेंगे नाउन की स्पेशलिटी कैसे आ रही है, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो भी हम देख लेंगे। तो लेकिन बेसिकली हमें नाउन के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो गई है, तो उसमें हमारी गलती होना बहुत ही मुश्किल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।